क्या टूट गई ममता बनर्जी की टीएमसी? आखिर ममता बनर्जी से बगावत करने वाला वो कौन है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी भी उद्धव ठाकरे जैसी उनसे पूरी तरह से छीन ली जाएगी? सिंबल सहित क्या ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी चली जाएगी? दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, उसके कुछ घंटे बाद ही एक बहुत बड़ी टूट हो गई है। जिस बात का अंदेशा पिछले लंबे वक्त से था कि ममता बनर्जी की पार्टी कभी भी टूट सकती है, आखिरकार वो हो गया। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं दोस्तों, कम से कम इस बात को करीब करीब आधा घंटा ही हुआ है। और ये बात ये है कि ममता बनर्जी के पार्टी के एक विधायक बकायदा उनके समर्थन के, उनकी पार्टी के 59 विधायक चले गए हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, ये कहते हुए कि यही हमारे नेता हैं। यानी कि ठीक वही पूरा का पूरा एपिसोड जो कि उद्धव ठाकरे और बाकी दूसरे राज्यों में अपनाया गया है, कैसे ये किया जा रहा है और क्या ममता बनर्जी इन सब को रोक पाने में सफल हो पाएंगी? कैसे ममता बनर्जी उतरी हैं सड़क पर, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रखती हूँ। दोस्तों, इस एक वीडियो में 2 वीडियोस की जानकारी दूंगी, इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं दोस्तों, टीएमसी टूटेगी, ऐसे टूटेगी वैसे टूटेगी, 1 साल बाद टूटेगी, कब टूटेगी इसको लेकर अटकलबाजी चल ही रही थी। तभी इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, टीएमसी ने जिस विधायक को निष्कासित किया था, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, उन्होंने न केवल खुलकर बगावत कर दी है, बल्कि माना जा रहा है कि उनके समर्थन में करीब करीब 59 के आसपास विधायक आ गए हैं और ये विधायक पहुंच गए हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। दोस्तों, टीएमसी जिसके पास टोटल 80 विधायक हैं, फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ऋतव्रत बनर्जी जो कि टीएमसी के बागी हैं, टीएमसी ने उनको निष्कासित किया है, उनको एलओपी बनाया जाए। मतलब जिनको एलओपी बनाया गया है उनको नहीं, उनकी जगह टीएमसी के ये बागी, इनको एलओपी बनाया जाए। इसको लेकर टीएमसी के करीब 20 विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष को ये एक पत्र सौंपा गया है। अब इस पत्र में कितने विधायकों के हस्ताक्षर हैं? कोई कह रहा है 58, कोई कह रहा है 51, लेकिन ये बात सही है कि पत्र दे दिया गया है। मतलब टीएमसी के विधायक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जिनको एलओपी के तौर पर चुना है वो नहीं है, बल्कि हम, यानी कि जो टीएमसी के बागी विधायक हैं, वो जो बताएंगे वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालेंगे। दोस्तों, टीएमसी के जो बागी विधायक हैं उनमें से एक मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने बकायदा ये कहा भी है कि टीएमसी के 59 विधायकों ने इस पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये जानकारी उन्होंने खुद दी है और वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनको विधानसभा में एलओपी बनाया जाए। लो, मतलब ये तो अजीब बात होगी कि कान ऐसे नहीं पकड़ा तो ऐसे पकड़ लिया। मतलब टीएमसी के बागी विधायक बकायदा खुलकर अब मीडिया से बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो 2 नेता हैं, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन्होंने कल जो विधायक थे, बागी विधायक जो पिछली बार ममता बनर्जी के बुलावे पर आए भी नहीं थे मीटिंग में, उनसे मुलाकात की थी। और ये माना जा रहा है कि जो 80 विधायक है ना, इनमें से करीब 60 विधायक हैं जो ममता बनर्जी से अब दूरी बनाना चाहते हैं और सभी विधायकों ने अब ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कुमकुम? भाई, सब पर दल बदल कानून लगेगा और दल बदल कानून लगेगा तो सबकी विधानसभा में विधायकी जा सकती है। देखिए, जैसा कि पहले भी आप देख चुके हैं दोस्तों, अभी रिसेंटली ये पूरा एपिसोड हुआ है आम आदमी पार्टी में, जो चड्डा एपिसोड हुआ है, जो राघव चड्डा है वो 7 सांसदों को लेके बीजेपी में शामिल हो गए। उनमें उनकी सांसद ही नहीं गई क्योंकि बात 2/3 का है। तो ये जो आंकड़ा है 60, 58, 59 अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 58 तो है ही, माना जा रहा है। ये बहुत आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर इनका एलओपी बनाया गया, जो ये कह रहे हैं, तो बात केवल एलओपी बनाई तक नहीं होगी, पार्टी ही टूट जाएगी। और ऐसा तो पूर्व में हो चुका है। जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे, जाहिर तौर पर वो ही क्लेम कर सकता है कि मेरे समर्थन में विधायक हैं, पार्टी मेरे पास है। अगर मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास गया तो विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का है। फिर मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में उद्धव ठाकरे का केस का क्या हश्र हो चुका है आप जानते ही हैं। तो ऑन पेपर टेक्निकली 58 हो या 59 हो या 60 हो, अगर इतने विधायक की टूट कर लेता है ये बागी गुट,
तो फिर आप ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी की पार्टी में टूट निश्चित है, वो होना ही होना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा, किसी ने कल्पना की थी? दोस्तों ये पैटर्न है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पैटर्न अपनाए जाते हैं। महाराष्ट्र का पैटर्न अलग था, राइट? पंजाब का जो राघव चड्ढा पैटर्न है वो बिल्कुल अलग पैटर्न है, और टीएमसी के साथ जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में होता रहा है। पश्चिम बंगाल में ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो जीतता है बल्क में कार्यकर्ता उसके पास चले जाते हैं, बल्क में नेता उसके पास चले जाते हैं। पहले ये टीएमसी के साथ होता था, जब ममता बनर्जी जीतती थी बीजेपी के कार्यकर्ता वहां चले जाते थे। अब ये इधर हो रहा है, रिवर्स पलायन हो रहा है। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ममता बनर्जी कुछ घंटे पहले ही सड़क पर उतरी हैं। ममता बनर्जी ने कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश की है कि अभी वो थकी नहीं है, हारी नहीं है। नीट पेपर लीक मामले के अलावा किस तरह से ममता बनर्जी के पार्टी के 2 सांसद, अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के नंबर 2 हैं, और कल्याण बनर्जी जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उन पर हमला किया गया। उसके विरोध में ममता बनर्जी ने कल ही प्रोटेस्ट किया था। और दोस्तों उन खबरों पर हेडलाइन बनी रही थी, तभी अचानक ये खबर आ गई कि ममता बनर्जी की पार्टी में हो गई है बड़ी टूट। और ये वाकई में अगर सच है, मतलब अभी जो विधायक पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, वो करीब 20 के आसपास है। तो अगर कोई कह रहा है कि उसमें हस्ताक्षर है तो हम मान नहीं सकते जब तक वो पेपर ना आ जाए लेटर का। लेकिन अगर वाकई में 58 विधानसभा के अंदर विधायक जो है टीएमसी के, वो इसके पक्ष में है, 58, 59 या 60, तो फिर टीएमसी टूटेगी और ये राज्य में टीएमसी को और ममता बनर्जी को कमजोर करेगा। ममता बनर्जी जो ये लगातार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन को अब मजबूत करना चाहती हैं, अलग अलग फोर्सेस को एक करना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो हो ही जाएगी। बाकी इंडिया गठबंधन में जो उनका पूरा रोल था वो भी अपने आप में बहुत मतलब अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी ममता बनर्जी के सामने। ये एक मैसेज है दोस्तों, इनफैक्ट इस एक मैसेज में बहुत सारे मैसेज है। अभी पिछले हफ्ते अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरह से हरकत हुई, उनके साथ मारपीट हुई, अंडे फेंके गए, कपड़े फाड़े गए, पत्थर फेंके गए, उस बात को अभी कुछ ही दिन हुए और पूरी की पूरी पार्टी टूट गई। और वो भी अभी, मतलब अभी नतीजे आए 3 महीने भी नहीं हुए, नई सरकार बने 3 महीने भी नहीं हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ना केवल ये मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार भी हम बनाएंगे, और विपक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष की राजनीति कौन करेगा, ये भी हम ही तय करेंगे। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस चुनौती से कैसे विपक्ष की पार्टियां बाहर करेंगी अपने को, ये भी बताएं। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।